अस्सलामुअलैकुम। नई तैनाती के बाद आसिम बाजवा का सबसे अहम टास्क, दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही चोर निकले। फिरदौस आशिक अवान का हुकूमत को बड़ा धोखा, बरतरफी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बड़े गबन का इंकशाफ, हुकूमती खजाने को खाली करने में फिरदौस आशिक अवान का बड़ा हाथ। इमरान खान का सख्त एक्शन, मजीद जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, शोहरत और ओहदा एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए आज का इंसान बड़ी मेहनत करता है, फिर बेशक इसको इस हवाले से कोई गलत रास्ता या तरीका ही इख्तियार क्यों ना करना पड़े। और ओहदा एक ऐसी चीज है जिसके हसूल के लिए इंसान अपने करीबी लोगों को भी धोखा देने से गुरेज नहीं करता। ऐसे इंसान की मिसाल एक गिरगिट की सी है जो हर दौर में मौजूद तो रहता है, लेकिन हर दौर में अपने फायदे के लिए मौके की मुनासबत के लिहाज से अपना रंग भी बदल लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है फिरदौस आशिक अवान की। फिरदौस आशिक अवान जो आजकल टेलीविजन पर अपनी मस्खरियों और अपोजिशन पर तनकीद के हवाले से बड़ी मशहूर नजर आ रही थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो वजीर आजम इमरान खान के गुड बुक से निकल गईं। फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद इसी हवाले से कहा था कि अब तक वो भटकी हुई थी और अब जबकि वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रही हैं तो वो मुल्क की बेहतरी और लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए पार्टी में अपना किरदार अदा करेंगी। लेकिन लगता ऐसे है कि फिरदौस आशिक अवान जो खुद इतने दावे करती थीं, आज वो खुद कचहरे में हैं और इनके पास अपने खिलाफ आने वाले किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं है। दोस्तों, फिरदौस आशिक अवान के हवाले से वजीर आजम इमरान खान को आखिर ऐसा क्या पता लगा कि जिसकी वजह से इमरान खान ने रात देखा न दिन और फौरी तौर पर इनको हटाने का फैसला कर लिया। आखिर फिरदौस आशिक अवान ने ऐसा क्या कर दिया कि वजीर आजम ने उन्हें हुकूमती ओहदे पर रहने के लिए नाअहल करार दिया। वजीर आजम जो हमेशा इनके काम की तारीफ करते थे, आज इनके सामने ऐसे क्या हकायक आ गए जिसके बाद उन्होंने तमाम बातों को बालाए ताक रखते हुए फिरदौस आशिक अवान को फौरन फारग कर दिया। क्या फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कोई बड़ी करप्शन सामने आ गई है? क्या उन्होंने हुकूमत के साथ कोई गद्दारी की है? क्या उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? क्या इमरान खान के हाथ फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कोई ऐसा सबूत लग गया है जिसके बाद वो उनको हुकूमत समेत अपनी पार्टी से भी बरतरफ करने वाले हैं? क्या इसके बाद मजीद लोगों को भी उनके ओहदे से बरतरफ किया जाएगा? यहाँ सब लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि आखिर क्यों वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिरदौस आशिक अवान के बरतरफ होने पर खुशी का इजहार किया। क्या फवाद चौधरी को इस हवाले से पहले से खबर थी कि फिरदौस आशिक अवान को उतार दिया जाएगा? अब फिरदौस आशिक अवान जिनको हुकूमती ओहदे से हटा दिया गया है, इसके बाद इनकी सियासत कहां पर स्टैंड करती है? बाकी पार्टियां तो वैसे ही इनको दोगले रवैये से बखूबी वाकिफ हो चुकी हैं। क्या वो हुकूमत की जानिब से बरतरफ होने के बाद खुद ही पार्टी को खैरबाद कहेंगी? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानिए इस वीडियो में। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये तो दुनिया का असूल है कि जब आप किसी के साथ धोखेबाजी या दगा करते हैं तो कभी न कभी आप पर ऐसा वक्त आता है जब आपको भी संभालने वाला कोई नहीं रहता। जब इंसान खुद को खुदा समझ बैठता है तो अल्लाह उसको एकदम याद दिला देता है कि दुनिया के खुदा और असल खुदा में फर्क क्या है, जिसके बाद इंसान को अपनी असल औकात समझ में आती है। कुछ ऐसा ही हुआ सियासी शहीद फिरदौस आशिक अवान के साथ। फिरदौस आशिक अवान जिन्होंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल की, इसके बाद सन 1990 में सियासत का रुख किया। उन्होंने अपने सियासी कैरियर में कई पार्टियों को दगा दिया। सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान ने 2002 में काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। उस वक्त चूंकि काफ लीग की अपोजिशन मजबूत थी तो उन्होंने अपनी सोच वाज़े रखते हुए इसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा जो उन्हें आगे लेकर जा सके और जिससे ये अपना आने वाला कल मजबूत कर सकें। लेकिन काफ लीग के साथ इनकी शराकत दारी कुछ ज्यादा देर ना चल सकी क्योंकि फिरदौस आशिक अवान ने अपने सियासी कैरियर को मजीद मजबूत करना था, जिस बिना पर उन्होंने सन 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और इसके बाद भी हुकूमती ओहदों के खूब मजे लूटे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उन्होंने बड़ी वजारतों पर हाथ डाला और खूब मौज उड़ाई।
पहले उनको वजीर आबादी बहबूद बनाया गया और इसके बाद इनकी स्पीकिंग पावर और अपोजिशन की तरफ तंजिया रवैये के बिना पर इनको वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया। अपने इस वजारत के दौरानिये में फिरदौसा शेखावान अपने मज़ाहिया अंदाज और अपोजिशन पर तनकीद की वजह से शाह सुर्खियों की जीनत बनी रही, जिसकी वजह से इनके सियासी करियर को और ज्यादा हवा मिली। लेकिन फिरदौसा शेखावान को तब भी इनके गैर संजीदा रवैये की वजह से तनकीद का सामना रहा, जिसकी बिना पर इनको वजीर इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको कौमी ज़ाब्तों और खिदमात की वजारत सौंप दी गई। उन्होंने 2017 में बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद हालांकि अगले साल होने वाले इलेक्शंस में वो अपनी सीट हार गईं, लेकिन अपनी सियासी अकल इस्तेमाल करते हुए वो जल्द ही इमरान खान के गुड बक्स में आ गईं, जिसकी बिना पर उन्हें वजीर आजम की जानिब से मुशीर इत्तलात लगा दिया गया था। फिरदौसा शेखावान से पहले फवाद चौधरी वजीर इत्तलात के ओहदे पर फाइज रह चुके, जिनको कम अरसे में ही इनकी जज्बातियत और लो टेम्पर की वजह से इस ओहदे से हटा दिया गया। जब फिरदौसा शेखावान को इस ओहदे पर फाइज किया गया तो अपोजिशन समेत मीडिया के हलकों में ये कयास आराइयां की जा रही थी कि ये तो रेलू कट्टा है और इनको भी ज्यादा देर इस ओहदे पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि खान साहब इनकी सियासी जिंदगी से बाखूबी वाकिफ हैं कि ये कैसे वक्त आने पर धोखा दे देती हैं। फिरदौसा शेखावान जो इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद हमेशा ही अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाती रही कि उन्होंने मुल्क को लूटा और करप्शन के ढेर लगा दिए। इनसे पहले आज तक इतनी करप्शन ना किसी ने की होगी और ना ही कोई करेगा। जहां एक जानिब फिरदौस आपा इन पर इल्जाम आयद कर रही थी, वहीं दूसरी जानिब शायद वो ये भूल चुकी थी कि जिन गुज़श्ता हुकूमतों पर वो इस पार्टी में आकर करप्शन के ताने दाग रही थी, वो भी इससे पहले उन्हीं पार्टियों का हिस्सा थी। लेकिन हर बुराई का एक अंत जरूर होता है और ये तो दुनिया का इंसाफ है कि इंसान का झूठ और इसकी चोरी ज्यादा देर तक लोगों से छुपी हुई नहीं रहती। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो सबके सामने रुसवा हो जाता है, और शायद कुछ ऐसा ही फिरदौस आपा के साथ भी हुआ है। कल पूरे मीडिया पर एक खबर सरगर्म थी कि फिरदौसा शेखावान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और इनकी जगह किसी और को तैनात कर दिया गया। लेकिन जहां ये बात ज़ेरे बहस थी, इसी के साथ इस तशवीश का इजहार भी किया जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत को फिरदौस आपा के हवाले से ये फैसला एकदम लेना पड़ा और हुकूमत ने अगली सूबों का भी इंतजार न किया और जल्द अज जल्द इनको बरतरफ कर दिया गया। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शेखावान को उनके ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमारे खसूसी ज़राए का कहना है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काबीना अरकान पर तनकीद के बाद सबका एहतसाब करने का फैसला किया था। इस हवाले से वजीर आजम ने सब वज़रा को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस में जमा करवाने की हदायत की और ज़राए का कहना है कि इस हवाले से वजीर आजम के सामने मुआविन खसूसी के कई बड़े गबन का इंकशाफ हुआ। वजीर आजम ने तमाम तर मामलात और किए गए घपले के बाद फौरी तौर पर फिरदौसा शेखावान को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। ज़राए का कहना है कि फिरदौसा शेखावान पर जो इंकशाफात सामने आए हैं, इसमें सरे फहरिस्त ये है कि उन्होंने हुकूमती ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए हुकूमती इश्तिहारी बजट से 10% कमीशन हड़पने की कोशिश की। इस हवाले से ये भी इंकशाफ सामने आया है कि फिरदौसा शेखावान जो अपोजिशन की करप्शन के रोने रोती थी, उन्होंने सरकारी टीवी के कोटे पर जरूरत से ज्यादा मुलाजिम रखे और वो मुआविन खसूसी होते हुए वफाकी वजीर का ही ओहदा इस्तेमाल करती रहीं और एक वफाकी वजीर की मरात ही इंजॉय कर रही थी, जो कि गैर कानूनी अमर था। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि उन्होंने बगैर इजाजत 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 9 मुलाजिम रखे हुए थे। फिरदौसा शेखावान ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए हुकूमती मराद से 3 गाड़ियां ले रखी थी, जिनके इनकी इजाजत नहीं थी, लेकिन ये इन गाड़ियों का पिछले कई अरसे से इस्तेमाल कर रही थी। इसी हवाले से ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने सफाई करने वाले और अपने सिक्योरिटी के लिए रखे जाने वाले गार्ड्स पर भी पीटीवी के कोटे से ले रखे थे। इन सब बातों का जब वजीर आजम इमरान खान को इल्म हुआ और उनको इस हवाले से रिपोर्ट पेश की गई, तो उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए फौरी तौर पर फिरदौसा शेखावान को बरतरफ कर दिया। और अब सुनने में यह भी आ रहा है कि इमरान खान इनके खिलाफ कार्रवाई का भी सोच रहे हैं। फिरदौसा शेखावान को बरतरफ करने के साथ ही हुकूमत की जानिब से शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया, जबकि आसिम सलीम बाजवा जो कि साबिका DG ISPR भी रह चुके हैं, उन्हें वजीर आजम का मुआविन खसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से फवाद चौधरी ने फिरदौसा शेखावान के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए फौरी तौर पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने शिबली फराज और साबिक DG ISPR की तारीफों के पुल बांध दिए।
वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दोनों मुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबाद दी और अपने ट्वीट में कहा कि इनके बारे में कहा शिबली फराज एक इज्जतदार और ईमानदार शख्स हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा एक मेहनती शख्स है। अब ये खबरें सरगर्म हैं कि फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कोई एक्शन भी लिए जाने का इम्कान है, और अगर ऐसा होता है तो ये इम्कान भी मौजूद है कि फिरदौस आशिक अवान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दें और सियासी तौर पर बिल्कुल तन्हा हो जाएं। अब ऐसा कुछ होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिरदौस आशिक अवान जो अपने ओहदे के नशे में डूबकर अंदरूनी करप्शन में मगन थी, वो इस गुमान में थी कि कभी भी कुछ सामने नहीं आएगा, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो अब ये हाल है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। लेकिन वजीर आज़म इमरान खान ने इनको हटाकर अपनी काबीना को ये इशारा दे दिया है कि जो कोई भी हो, अगर कोई अपने ओहदे के साथ ईमानदारी नहीं करेगा तो इसका वही हशर होगा जो फिरदौस आशिक अवान का हुआ है। दूसरी जानिब जंग अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि अबलागी हिकमत अमलियों के माहिर वजीर आजम के माविन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का अहम टास्क मसला कश्मीर को हर फोरम पर मीडिया के जरिए भरपूर तरीके से उजागर करना होगा। आसिम सलीम बाजवा न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया टूल्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने और कराने का फन बाखूबी जानते हैं। माजी में फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को अपने अपने अरूज तक पहुंचाया, और ये बात ज़द-ए-आम है कि ये जनरल आसिम बाजवा ही थे जिन्होंने ट्विटर पर फौज के ताल्लुकात आमा को 3 मिलियन फॉलोअर्स दिए। इनकी तकर्री से हुकूमती सोशल मीडिया टीम मुस्तहकम और मुतहर्रिक हो गई और हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तमाम मुहिमों का भरपूर तरीके से जवाब देगी। आसिम सलीम बाजवा जून 2012 से दिसंबर 2016 तक DGISPR रहे हैं। अब देखना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हैं और कश्मीर के मामले को किस तरह से मीडिया पर हाईलाइट करते हैं और पूरी दुनिया के फोरम पर लेकर जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।